स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 और चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और q का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग बचपन 6 क्लास से पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो, निम्नलिखित हो। एक नंबर में क्या करना है, -4/5, ये जो इसमें हर क्या है 5 और 4 क्या है अंश। तो ये हर को एक नंबर में 30 बनाना है और बी नंबर में ये हर को क्या करना है 45। तो देखिए ए नंबर में क्या करना है, ए नंबर हम लोग लेते हैं 30, ठीक है। तो इसमें हमें क्या परिमेय संख्या दिया, -4/5। तो देखिए अब हमें क्या करना, 5 को 30 बनाना है। तो जब भी हम लोग जो दिया गया संख्या उससे अगर बड़ा संख्या लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर इससे छोटा संख्या हमें प्राप्त करना होता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, भागा करते। तो देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है। 5 को किससे गुना कर से 30 आएगा, 6 से। तो नीचे भी 6 से गुना करेंगे और ऊपर भी 6 से, यानी कि क्या हो जाएगा 6 चौके 24 माइनस में और 5 छक 30। तो देखिए हमने क्या किया, -4/5 को का हर को 30 हमने बनाया। तो देखिए हर को जब 30 बनाएंगे, हर में चेंज करेंगे तो अंश भी बदल जाएगा, तो उसको नहीं देखना है हमें। क्वेश्चन क्या बोला है, हर को 30 करना था तो हमने हर में 30 ले आया, ठीक है। अब बी नंबर में क्या करना है, हर को 45 करना है। तो देखिए इसमें भी 5 से 45 करना है, यानी कि ज़्यादा करना है, यानी कि गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है कि -4/5 है ना, 5 को किससे गुना करने से 45, तो क्या करना है, हमें भाग करके देखना है। 5 से भाग करना है किसको, 45 को। तो देखिए हमें 45 लाना है किससे गुना करके, 5 से। तो 5 से क्या गुना करेंगे तो 45 आएगा। तो इसको भाग करके देखते हैं, 5 नाम 45, यानी कि 5 से 9 भागा करें गुना करेंगे तो क्या आएगा 45। तो नीचे भी 9 लिखेंगे और ऊपर भी 9। तो 9 चौके 36 और ये माइनस है तो माइनस बटा 5 नाम 45। तो देखिए हर 45 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, -45। तो देखिए ये जो माइनस है ना, ये इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे भी। तो इसको लिखेंगे 36/-45, ठीक है। तो यही हो गया हमारा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या है 5 हो। तो देखिए अभी इसका हर क्या है 60 है, तो 60 को हमें क्या करना है 5 करना है, यानी कि जो संख्या दिया है उससे हमें छोटा संख्या प्राप्त करना है। तो जब भी छोटा संख्या प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा। तो हल में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, -36/60। तो ये 60 को हमें कितना बनाना है, 5 बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, 60 को किसी संख्या से भागा करना है और हमें 5 लाना है। तो 60 को किससे भागा करेंगे तो 5 आएगा। तो इसके लिए देखिए हमें 60 को भाग करके 5 लाना है, तो हम क्या करेंगे 60 को 5 से भाग कर देंगे। तो 5 एकम 5, 1 0, 5 दूनी 10, यानी कि 60 को 5 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 को अगर हम लोग 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी 12 से भाग करेंगे और ऊपर भी 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 12 को 36 से भाग 36 को 12 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36 होता है, तो यानी कि 3 बार में जाएगा। और ये 12 × 6 = 60, तो नीचे क्या आ गया 5 और ये माइनस है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब क्या होता है, सरलतम रूप, उसका छोटा सा रूप। यानी कि क्या करना है, इन दोनों को हमें काटना है, जब तक कटेगा ये काटते जाना है और उसके बाद जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्या है, -8/6 है। ये दोनों किसका पहाड़ा से जाएगा, 2 के पहाड़ा से। 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब ये दोनों किसी से नहीं कटे तो क्या बच गया, -4/3, ठीक है। तो मानक रूप में आपको लिखने के लिए जो विभाज्यता का नियम है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई संख्या 2 से कैसे भाग जाएगा, 3 से, 5 से, ठीक है। तो ये दोनों किससे भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, ठीक है। तो आप पहले 2 से देते, 2 छक 12, 2 15 में 30, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 और नहीं कटेगा तो ये क्या कितना हो गया, -2/5। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह सी नंबर में क्या है, देखिए 16/-24। 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कितना हो गया, ऊपर में 2 और नीचे 3, और देखिए नीचे माइनस भी है तो माइनस नीचे देता है।
तो ये माइनस को आप ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, डी नंबर में नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये क्या 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। देखिए दोनों किससे कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 चौके 28 और 7 पच्छे 35। अब ये नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4/5। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या पहचाना। तो देखिए परिमेय संख्या जब भी होता है, अगर हर समान रहता है यानी कि नीचे वाला समान रहता है, तो हम लोग ऊपर वाला को देखते हैं, अंश में जो ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है। और अगर मान लीजिए अंश समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला हर को देखते हैं, और हर में जो कम होता है ना वो बड़ा होता है। और अगर एक संख्या प्लस में है और एक माइनस में, तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है। और अगर दोनों माइनस में है तो जो संख्या अधिक होता है वो छोटा होता है, और जो संख्या कम होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो 2/3 और 5/2 ये दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुना। देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आया 4, और 3 पचे 15, इधर 15, ठीक है। तो इधर देखिए 4 आया, इधर 15, तो बड़ा कौन है 15, यानी कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 एक संख्या है और 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, और 1/2 का मतलब कुछ होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, तो यही वाला क्या है, बड़ा है। अब सी नंबर में देखिए ये माइनस में है और 0 प्लस में, तो हमेशा 0 क्या है, माइनस वाला सभी संख्याओं से 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पे -2/5 क्या है, छोटा, और बड़ा क्या है 0, ठीक है। डी नंबर में देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, तो क्या होगा, प्लस वाला बड़ा होगा। तो -4/7 है और छोटा है, और 4/+4/7 क्या है, बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस में है, तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 5 3 पच्छे 15, यहाँ पे 15 आ गया, और 4 छक 24, ठीक है। यहाँ पे -24, यहाँ पे -15। अगर दोनों में प्लस होता तो ये 24 बड़ा होता, यानी कि इधर वाला, लेकिन दोनों में माइनस है, तो क्या है, जो कम है वो वाला बड़ा, यानी कि -15 क्या है, कम है। तो -5/6 क्या है, बड़ा है, किससे, -4/3 से, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 भी 4 के जैसे है, संकेतों बड़ा छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो ए नंबर में देखिए -3/7 है और इधर 2/3, तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो हम जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, माइनस वाले से प्लस वाला बड़ा होता है, यानी कि ये वाला बड़ा है। यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 8 दूनी 16, इसमें माइनस में, 3 पचे 15, ये भी माइनस में। अगर दोनों में प्लस होता तो ये वाला बड़ा होता, लेकिन क्या दोनों में माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, जो संख्या कम होता है वही ज़्यादा होता है, यानी कि 5/-8 क्या है, बड़ा है। अब सी में देखिए 0 प्लस में और ये माइनस में, तो हमेशा 0 माइनस वाले संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। डी में देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, यानी कि ये प्लस वाला संख्या हो गया, और ये 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, और 2/3 का मतलब 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी कि ये वाला बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, दोनों जगह माइनस है, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 22 दूनी 44, किसमें, माइनस में। फिर 11 या 33, ये भी किसमें, माइनस में। तो अगर दोनों प्लस में होता तो ये बड़ा होता, अब दोनों माइनस में है तो जो कम है वही वाला बड़ा, यानी कि -3/22 बड़ा है। उस तरह एफ भी है, देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है, ये माइनस है, 4 एकम 4, फिर 3 एकम 3, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, अगर दोनों प्लस में होता तो ये वाला बड़ा, लेकिन दोनों में माइनस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 4 परिमेय संख्याएं दी गई है, और इनमें से प्रत्येक के 3-3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखना, मतलब इसके 3 समतुल्य मतलब और 3 परिमेय संख्या लिखना है जो इसका समतुल्य होगा, यानी कि उन तीनों को भी काटेंगे तो अंत में 2/5 ही बचेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान है, ए नंबर बनाते हैं, 2/5 है, ठीक है। क्या लिखते हैं, 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। तो देखिए 2/5 की 3 समतुल्य परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। अब देखिए अगर हम लोग ऊपर नीचे 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसके समतुल्य हमें 1 परिमेय संख्या मिलेगा, तो हमें और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो फिर 2/5 लिखेंगे और ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा।
फिर 2/5 लिखेंगे और ऊपर नीचे अब 4 से गुना करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग गुना करते जाएंगे तो हम लोग जितना भी चाहे निकाल सकते हैं। अगर 5 समतुल्य बोलता तो फिर ऊपर नीचे 5 से गुना करते और फिर 6 से गुना करते। तो देखिए 2 दूनी 4 बटा 5 दूनी 10 कोमा 2 तिया 6 बटा 5 तिया 15 कोमा 2 चौके 8 बटा 5 चौके 20। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या दिया है 5/-7। तो इसमें भी यही लिखते हैं 5/-7 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका भी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए इसको भी ऊपर नीचे 5/-7 को पहले 2 से गुना करना है। ठीक है, फिर 5/-7 को 3 से गुना करना है, फिर 5/-7 को 4 से गुना करना है। ठीक है, तो 3 ठो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बटा 7 दूनी 14 और नीचे माइनस कोमा 5 तिया 15 बटा 7 तिया 21 और नीचे माइनस फिर 5 चौके 20 बटा 7 चौके 28 -28। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सी बनाते हैं। सी में क्या है 3/8। ठीक है, लिखते हैं 3/8 के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। 8 को भी 3 बार गुना करना है अलग अलग संख्या से। 3/8 ऊपर में पहले 2 से गुना करना है, फिर 3/8 ऊपर नीचे 3 से गुना करना है, फिर 3/8 लिखेंगे और ऊपर नीचे क्या है 4 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा 8 दूनी 16, फिर 3 तिया 9 बटा 8 तिया 24, फिर 3 चौके 12 बटा 8 तिया 24 8 चौके 32। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह डी नंबर बनाते हैं। डी में क्या है -2/-3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस काट भी सकते हैं। तो लिखेंगे -2/-3 के क्या लिखना है 3 सम 2 से गुना करना है, फिर -2/-3 के ऊपर नीचे 3 से गुना करना है और फिर 4 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी -4/3 दूनी -6 कोमा 2 तिया -6/3 तिया -9 कोमा 2 चौके -8/3 चौके -12। तो ये हो गया हमारा आंसर।